नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। आज से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। पहले दिन सीएम योगी ने लालजी टंडन और चेतन चौहान को दी श्रद्धांजलि। पहली बार हुआ वर्चुअल कार्यकाल। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार इस पर काम कर रहे। भारत इस जंग में जरूर जीतेगा। यूपी विधानसभा की मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल दिया। विधानसभा के बाहर सपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने यूपी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी राजीव गांधी को याद करते हुए श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि, किया याद। राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए कहा, राजीव गांधी अपने समय से काफी आगे के व्यक्ति थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक दयालु और प्यार करने वाला इंसान थे। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश नन्हे खां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया था पुल। अवैध पुल को प्रशासन ने किया था ध्वस्त। गोरखपुर के कैंपियरगंज के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के प्रयास की बदौलत मछली गांव के रहने वाले बीएड छात्रा के हृदय के दोनों वाल्व बदले जा सकेंगे। विधायक की पहल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद की स्वीकृति दी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश मौके से फरार। बदमाश का नाम प्रदीप गुप्ता बताया जा रहा है। आगरा बस हाईजैक के मामले में प्रदीप गुप्ता का नाम सामने आ रहा था। पुलिस ने घायल प्रदीप गुप्ता को अस्पताल में भर्ती करवाया। फरार हुए बदमाशों की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। लॉयन सरकार सफारी घूमने बुधवार को इटावा पहुंचे पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, पहले लोग हाईजैक होते थे, अब बस हाईजैक हो रही है। पहले शिवपाल सिंह के समाजवादियों की एकजुट करने के बयान वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हर चाल से सतर्क रहना पड़ेगा। वाराणसी में बिस्मिल्लाह खान के घर तोड़ने के मामले में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। ट्वीट कर कहा, सरकार को विरासत संभाल कर रखने की दी सलाह। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर पानी होने से लोगों को दिक्कतें। बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। यूपी में कई जगह तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। घाघरा, कोसी, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। नेपाल से लगने वाले जिले बाढ़ की चपेट में। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर में तबाही। नोएडा में बारिश से बुरा हाल। बारिश के पानी में डूबी गाड़ियां। जल जमाव से लोगों को हुई परेशानी। बारिश ने प्रशासन के दावों की खोली पोल। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। चेक क्लोनिंग बैंक फ्रॉड करने वाला अरविंद तिवारी गिरफ्तार। जालसा से 3,65,000 रुपए और 2 मोबाइल बरामद। लखनऊ के मोहनलालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैस स्निफलिंग कर रहे 13 चोर गिरफ्तार। सुशांत गोल्ड सिटी गोसाईगंज काकोरी से गिरफ्तारी हुई। लखनऊ ग्रामीण पुलिस में हुए बड़े स्तर पर ट्रांसफर। 5 निरीक्षकों के हुए तबादले। 17 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए। बुलंदशहर में टीएसडीसी दशहरा गांव पहुंची सीबीआई की टीम। मुआवजा वितरण में गड़बड़ी की जांच करने पहुंची सीबीआई। थर्मल पावर प्लांट की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की जांच। सीबीआई टीम ने किसानों से बातचीत। 1250 एकड़ भूमि पर बन रहा थर्मल पावर प्लांट। गड़बड़ी को लेकर एचसी ने सीबीआई जांच के दिए हैं आदेश। सीबीआई टीम स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। गोंडा के सीएमओ ऑफिस में रिश्वतखोरी का खेल। कनिष्ठ लिपिक का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। कनिष्ठ लिपिक शशिकांत श्रीवास्तव ने ली रिश्वत। वीडियो में ठेकेदार ने कहा 50,000 पहले भी दिए थे। भदोही में 2 दिन पहले खेत से अचानक लापता हुई नाबालिग लड़की का शव नदी के किनारे मिला। जली हुई अवस्था में शव मिला है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की हत्या की गई है।
मृतका के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। भदोही कोतवाली इलाके में बीती 17 अगस्त को खेत में एक 17 साल की लड़की अचानक से लापता हो गई थी। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर में बेखौफ लुटेरों ने एक ही रात में 2 घरों में लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की। 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। बेखौफ लुटेरों ने एक के बाद एक तमंचे के बल पर लूट की। 2 घरों से जेवर कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा। बस में 45 लोग सवार थे। बस हादसे में 30 लोग घायल। गंभीर घायलों को सैफई पीजीआई किया भर्ती। बीएचयू के लापता छात्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने लिया संज्ञान। वाराणसी डीएम एसएसपी लंका थाना अध्यक्ष तलब। पिछले 6 महीने से लापता है बीएचयू का छात्र। बिजनौर के थाना मंडावली के कोटावाली नदी हरिद्वार मार्ग पर नदी के रपटे पर फंसा कंटेनर। पुलिस की मदद से कंटेनर को निकाला बाहर। सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के संजय नगर में रहने वाले और रायबरेली में तैनात आबकारी इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आबकारी विभाग के उप निरीक्षक के घर से मौके पर लाइसेंस से बंदूक बरामद हुई है, जिससे कि आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इंस्पेक्टर राम भारत तिवारी बीते 10 दिनों के चिकित्सकीय अवकाश पर घर आए थे। करीब 3 बजे रात राम भारत के घर के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लोग घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि राम भारत तिवारी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। पास में ही उनकी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक भी मिली। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में मवेशी घुसने को लेकर मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। देखते देखते 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक घायलों का मेडिकल कराया जा रहा। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर जांच की जा रही। फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को गले में फांसी का फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमी की मां ने प्रेमिका और उसके ससुर समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। थाना क्षेत्र के ही सलीमपुर गांव निवासी मोनू सोमवार की रात 10 बजे बघेला गांव में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था। घर के अंदर अकेला प्रेमिका थी। इसकी जानकारी प्रेमिका के ससुर चंद्रपाल को हो गई, जिसके बाद ससुर ने अपने भाइयों और ननकाई के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर डाली। आगरा में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या। एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही थी डॉक्टर। बमरौली कटारा में मिला डॉक्टर योगिता का शव। योगिता के सिर और गर्दन पर चोट के निशान। मंगलवार शाम से लापता डॉक्टर थी योगिता गौतम। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। जालौन पुलिस ने आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में लिया है। चंदौली के सकलडिया थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने पंचायत अधिकारी को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। 5,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत। लखीमपुर खीरी के सदरगोला और धौरहरा तहसील इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शारदा नदी की तस्वीरों को साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज बहाव नदियों में हो रहा है। धौरहरा तहसील के रैनी गांव में बाढ़ और कटान से अब तक बचे हुए जो घर हैं, जिन्हें लोग अपने हाथों से तोड़ने पर मजबूर हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त बेड की व्यवस्था शुरू की थी। ऐसी ही सोच लेकर बरेली के युवा इंजीनियर आकाश दीक्षित ने कोरोना काल में वेंटिलेटर बनाने की सोची है। आकाश दीक्षित वेंटिलेटर बनाने का निरंतर काम करते रहे हैं। आकाश के हर प्रयास से सस्ता वेंटिलेटर तैयार हो गया है। आकाश बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं। वाराणसी में पुलिस की दबंगई आई सामने। पुलिसकर्मी ने रोडवेज कर्मी को मारा थप्पड़। पुलिसकर्मी के खिलाफ लामबंद हुए रोडवेज कर्मी। पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करवाने के बाद माने रोडवेज कर्मी। बदायूं में आग का गोला बनी कार। ड्राइवर और कार मालिक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर पाया काबू।
मिर्जापुर के शहीद के अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। शहीद रवि सिंह के पार्थिव शरीर के साथ सैकड़ों लोग। जिले के सभी जनप्रतिनिधि काफिले के साथ लोगों ने शहीद के काफिले पर की फूलों की बारिश। गाजीपुर के दिलदार नगर बिजली उपकेंद्र में आग। ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग ने पूरे उपकेंद्र को चपेट में लिया। बारिश और कोरोना काल के बीच प्याज, टमाटर और आलू के दामों में 30 से 40% का इजाफा देखने को मिल रहा है। टमाटर के दाम 50 किलो के पार पहुंच गए। सब्जियों के बढ़ते दाम का सीधा असर घर की रसोई पर पड़ा है। गृहिणियों का ये कहना है कि पहले से मंदी की मार चल रही आम लोगों पर ही महंगाई का झटका काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। संभल नगासा थाना इलाके के बाईपास रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। सीएए बवाल के दौरान लूटी गई पिस्टल बरामद। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटा डीसीएम। रसूलाबाद से बिल्हौर जा रहा था। फल से भरा हुआ डीसीएम। हादसे में एक किशोरी हुई घायल। गाजियाबाद में बारिश से हालात हुए बेकाबू। तालाब में तब्दील हुई लोनी इलाके की सड़क। सड़क पर चलती दिखी नाव। ललितपुर में बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर। राजघाट बांध से 6 गेटों से पानी छोड़ा गया। जिले में बारिश से कई जगह बढ़ा बाढ़ जैसे हालात हुए। जौनपुर के बदलापुर में ड्रग कमिश्नर टीम की ओर से सीएससी अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोंडा जिले में कारागार में फूटा कोरोना बम। जेल में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 61 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 231 बंदियों की जांच में 61 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 60 कैदी और एक कर्मचारी मिले हैं। सीतापुर में भैंस चराने को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। लाठी डंडे के साथ हुई कई राउंड फायरिंग का लाइव वीडियो हुआ वायरल। हमले में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल। एएसपी, सीओ समेत भारी पुलिस बल ने मौके का लिया जायजा। वारदात में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामकोट थाना क्षेत्र के ओबरी गांव का मामला। प्रतापगढ़ में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। विद्युत लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन समेत 5 ग्रामीण झुलसे। संविदा लाइनमैन की हादसे में दर्दनाक मौत। बिजनौर में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। ठेली पर खड़े होकर 2 पुलिस वाले कर रहे सफर। पानी की वजह से ठेली का सहारा लेने को हुए मजबूर। अयोध्या में बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ के करीबी पर गंभीर आरोप। शंभू सिंह पर ठेकेदारों से 10% कमीशन मांगने का आरोप। कमीशन न देने पर धमकी और काम रुकवाने का आरोप। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के तालाब से 30,000 मछलियां चोरी हो गई हैं। मछलियां चोरी का आरोप उनके ही पुराने केयर टेकर पर लगा है। पुलिस ने केयर टेकर की तहरीर पर पूर्व केयर टेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या की ससुराल बरेली में है। कासगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की थाने में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपाइयों ने थाने में दिया धरना। गंज द्वारा थाना क्षेत्र का है मामला। कानपुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। महिला मित्र से नाम पूछने पर की पिटाई। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास आग लगने से बची अफरा तफरी। सेक्टर 148 के सब बिजली स्टेशन में लगी भयंकर आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यहां से ग्रेटर नोएडा मेट्रो को भी दी जाती है बिजली की सप्लाई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग में जलकर चंद मिनटों में कार हुई खाक। आगरा के थाना हरि पर्वत में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर डॉक्टर को क्लिनिक से बाहर निकलने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई।
पिछले 5 दिनों से घर में दोनों भाई कर रहे थे तंत्र मंत्र। महिलाएं और बच्चों को भी किया गया था घर में बंद। मरने के बाद भी जिंदा करने का दावा करता रहा आरोपी। कानपुर में स्ट्रीट शीटर गगन गुप्ता ने फैलाई दहशत। नवाबगंज में स्ट्रीट शीटर ने की सरेआम फायरिंग। पुलिस ने स्ट्रीट शीटर गगन गुप्ता को किया गिरफ्तार। गगन गुप्ता पर है 2 हत्याओं का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी अरबाज घायल। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। बुलंदशहर में राजकीय महिला अस्पताल में हादसे को दे रहा दावत। कभी भी गिर सकती है जर्जर पानी की टंकी। काफी समय से जर्जर हालत में है पानी की टंकी। लखनऊ में सीतापुर रोड पर बड़ा हादसा टला। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस। ओवरटेक के चक्कर में बस दूसरी तरफ जा पलटी। बस में बैठे यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई। बलरामपुर के कोतवाली गैसड़ी की पुलिस नेदवा सप्लायर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। दवा सप्लायर संजय गौतम की चाकुओं से गोदकर हुई थी हत्या। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एसएचओ और सिपाही पर दुर्व्यवहार का आरोप। दुर्व्यवहार के साथ महिला फरियादी ने अश्लीलता के आरोप लगाए। महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटने से 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। 3 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद बारिश का दौर लगातार जारी, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी का कहना है कि नैनीताल जिला पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से भरा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई संवेदनशील जगह हैं जहां पर बरसातों में लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे संवेदनशील जगहों पर जेसीबी और पोकलैंड लगा दिए गए हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल विधानसभा के बीरों खाल ब्लॉक के गांव भरपूर छोटा के जसपाल सिंह रावत के मकान का आंगन बारिश के कारण ध्वस्त हो गया। आंगन के ध्वस्त होने के कारण आवासीय भवन भी खतरे की जद में आ चुका है। जब जिलाधिकारी को बताया गया तो उन्होंने कुलदीप शाह राजस्व उप निरीक्षक को वहां निरीक्षण करने भेजा, लेकिन पटवारी की ओर से निरीक्षण में बताया गया कि आपदा में नहीं हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अंतर्गत पड़ने वाले धनगढ़ी के म्यूजियम का नवीनीकरण करके उसे नया नाम दिया गया है, जिसको अब इंटरप्रिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए सीटीआर के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट के परिचय केंद्र को 1 करोड़ रुपए की लागत से उच्च प्रौद्योगिकी यंत्र लगवाकर तैयार किया गया है। इस इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री का मार्च में प्रोग्राम निर्धारित था, लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसको अब जल्दी मुख्यमंत्री सामान्य स्थिति होने पर उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार में बीजेपी के 6 विधायकों की हुई बैठक। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम में बैठक। गाजीवाली स्थित आश्रम में चली गुप्त बैठक। सरकार में हरिद्वार के स्थानीय मंत्री से विधायक है नाराज। ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। ऋषिकेश एम्स में अलग अलग शहरों से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 9 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वाले मरीज में से 5 मरीज हरिद्वार के रहने वाले, 1 मरीज रुड़की, 1 रामपुर, 1 देहरादून और 1 ऋषिकेश का था। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग के दौरान ऋषिकेश के 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। उत्तराखंड में कराए गए सर्वे के नतीजे से खुश आम आदमी पार्टी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। भारतीय सेना ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। लश्कर के 2 आतंकियों को किया ढेर। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,196 नए मरीज सामने आए। 997 लोगों की हुई मौत। देश में अब तक 28,35,822 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,076 नए मरीज आए सामने। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,67,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 53 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 264 नए केस। मरीजों की संख्या 13,225। कोरोना से अब तक 178 लोगों की मौत।